नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे। अब मुझे पता है कि आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज आखिर मैं दूसरा वीडियो क्यों डाल रहा हूं। देखिए, दूसरा वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आज हम इस वीडियो में केवल और केवल बात करेंगे ग्रैंड लीग के लिए। जी हां, आज का जो मैच है कोलकाता वर्सेस आरसीबी के मैच में आप लोग कैसे ग्रैंड लीग की टीमें बना सकते हैं, कैसे आप लोग ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि आप कैसे टीम बना सकते हैं, कौन सी कंडीशंस में आपको क्या कुछ अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को जाइए, ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको टॉस के बाद फाइनल टीम दी जाती है और बहुत सारी अपडेट्स दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको साइड स्क्रीन पे देखते जाइएगा, मैं आपको सारी चीजें यहां पे बताने वाला हूं। अब देखिए, यहां पे देखिए आपके सामने एक टीम है जो कि मैंने सिंपली तैयार की है। अब देखिए, ये जो टीम आप बनाते हैं इसको मतलब कैसे, इसके कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि ये जो आप टीम देख रहे हैं ये टीम बनाई गई है कि अगर कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करती है तो एक कॉम्बिनेशन आप ये तैयार कर सकते हैं। आप इस कॉम्बिनेशन में आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, ये यहां पे जब कोलकाता पहले बैटिंग करे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको लगता है कि कोलकाता पहले बैटिंग कर रही है, मान के चलिए कोलकाता पहले बैटिंग कर रही है और 150-60 रन कोलकाता बनाने वाली है। अब एक आपके माइंड में आता है कि अगर कोलकाता 150 यहां पे बनाती है तो जो आरसीबी के जो ओपनर्स है वो ही टारगेट को चेस कर लेते हैं। आपको यहां पे दिख रहा होगा कि मैंने देखे यहां पे एबी डिविलियर्स को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्यों नहीं लिया है? बिकॉज आपको पता है कि अगर जो केकेआर है वो 150-60 रन करेगी और हम केवल ये चाहते हैं कि ओपनर से उस टारगेट को चॉइस करे, तो वहां पे मुझे लगता है कि एबी डिविलियर्स की इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर यहां पे कोलकाता 150-60 रन बना रही है तो मान के चलिए दिनेश कार्तिक के बैटिंग आने के नीचे आने के चांसेस ज्यादा है और शायद ये 20-25 रन कर जाए और ग्रैंड लीग के जो प्लेयर्स है उसमें शामिल हो जाए, इसलिए मैंने इनको लिया है। अब देखिए, ये दोनों अगर कर रहे हैं तो मान के चलिए आपको कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं में से रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही टारगेट को चॉइस कर रहे हैं, विकेट्स नहीं गिर रही है, तो मान के चलिए आपको इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन करना पड़ेगा और मैक्सिमम चांसेस में आपको मानना पड़ेगा कि देवदत्त पैडिकल विराट कोहली से ज्यादा रन करेंगे, बिकॉज विराट कोहली उनको ज्यादा मतलब मौका देंगे खेलने के लिए। ये हो गया इस तरीके से। या फिर आप यहां से जो वाइस कैप्टनसी दे सकते हो ना, किसी देखिए यहां पे जो बैंगलोर के बॉलर्स है ना उनमें से किसी को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अब आप ये मन में सोच रहे होंगे, देखिए जो बॉलर्स है ना वो तो आरसीबी के आ जाएंगे, बिकॉज आरसीबी पहले बॉलिंग करेगी तो मैक्सिमम जो विकेट्स है, बिकॉज यहां पे आरसीबी के विकेट्स गिर नहीं रही है तो केकेआर के बॉलर्स लेने का मतलब नहीं है, तो आरसीबी के सारे बॉलर्स आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कोलकाता के कौन से प्लेयर्स को लेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोलकाता के कौन से प्लेयर है वो ज्यादा पॉइंट्स देने वाले हैं। देखिए, एक तो यहां पे दिनेश कार्तिक तो आने ही वाले हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहां पे देखिए शुभमन गिल, अब मान के चलिए त्रिपाठी भी है, नीतीश राणा भी है, लेकिन जो क्या नाम है इसका शुभमन गिल है वो थोड़ा सा उनसे बैटर बल्लेबाजी कर लेते हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, तो मुझे लगता है उस भी यहां पे आप लोग इसको ले सकते हैं। आंद्रे रसल जो शायद डेथ में गेंदबाजी कर सकता है, आंद्रे रसल जो कि डेथ में बल्लेबाजी कर सकता है और डेथ में जाकर आपको अगर 10-15 बॉल खेलता है तो आपको 25-30 रन कर देता है। अगर 150 रन बना रही है केकेआर की टीम तो मान के चलिए कोई भी प्लेयर अगर 25 से 30 रन बना रहा है तो वो ग्रैंड लीग में शामिल हो जाएगा। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे सुनील नारायण को लिया है बिकॉज ये भी मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में 3-4 नंबर पे यहाँ पे आके है, वो आपको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। अब इसमें चेंजेस कैसे की जाती है, एक टीम ये बन गई, अब इसमें चेंजेस कैसे की जाती है। देखिए, चेंजेस ये की जाती है कि अब आपको लगता है कि भाई ये 2 प्लेयर्स हैं, ये इस टारगेट को चॉइस नहीं करेंगे, 3 प्लेयर्स इस टारगेट को चॉइस करेंगे, तो वन डाउन यहां पे कौन आते हैं? वन डाउन यहां पे आते हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूं, वन डाउन यहां पर आते हैं रजत पाटीदार। जी हां, वन डाउन है जो कि यहां से रजत पाटीदार आ रहे हैं,
ये कहां गए रजत, ये देखिए ये रजत पाटीदार हो गए। आपको लगता है कि रजत पाटीदार है, मतलब तीन जो बैट्समैन है वो टारगेट को चेस करेंगे, एक विकेट गिर जाएगा। अब एक विकेट गिर जाएगा तो यहां से सुनील नारायण वो बंदा हो सकता है इस मैच में जो आपको मतलब बैटिंग से भी थोड़े पॉइंट दे सकता है, और आपको बॉलिंग से शायद जो एक विकेट आप गिराना, जो आपके माइंड में है कि एक विकेट गिरेगा, वो शायद सुनील नारायण यहां से ले सकता है और आपको दूसरे बॉलर्स के साथ जाने की जरूरत ना पड़े, या फिर आंद्रे रसेल है जो कि वो विकेट ले सकता है। अब यहां से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 150 रन है, अगर 150 रन है और अगर 3 बैट्समैन उसको चेस कर रहे हैं, 3 बैट्समैन अगर उसको चेस कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि यहां पे है वो दोनों में से एक है वो ज्यादा स्कोर करेगा, और एक इतना ज्यादा नहीं बट इतना कम स्कोर करेगा कि वो एक जो बॉलर्स विकेट्स निकालने वाला है ना, एक बॉलर ऐसा होगा जो कि विकेट निकालेगा उससे कम पॉइंट देने वाला है। तो आपको वहीं पे अपना दिमाग लगाना है कि कैप्टन आप इन दोनों में से एक कर दीजिए, लेकिन वाइस कैप्टनसी यहां पे आके आप एक बॉलर को दे दीजिए। अब बॉलर्स कौन होगा? मैक्सिमम चांसेस मुझे लगता है कि जो डेथ में गेंदबाजी करे और जो शुरुआत में गेंदबाजी करे, शुरुआत में जो गेंदबाजी करे और जो डेथ में गेंदबाजी करे, उसको आप लोग वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अब देखिए एक और कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूं, ये अगर केकेआर की मतलब आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मुझे लगता है कि यहां से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये चांस आपको नहीं मिलेगा कि नीतीश राणा और जो सुमन गिल है वो टारगेट को चेस कर जाए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन आप इस मैच में केवल अगर केकेआर की टीम पहले बैटिंग करे ना, तभी आप लोग इसको आजमा सकते हैं। अब दूसरी चीज, अब मान के चलिए कि आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है या फिर केकेआर की टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब मान के चलिए कि केकेआर पहले बैटिंग कर रही है, आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है, माना केकेआर पहले बैटिंग कर रही है और केकेआर ने 160 रन के। आपको लगता है कि जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, एक कॉम्बिनेशन वो होगा, एक ये हो गया कि 160-70 रन कर रहे हैं। अब जो बल्लेबाज है, अब आपको ऐसा लगता है कि जो आरसीबी के है वो 2-3 या फिर 4 विकेट्स गिरेंगे, तो यहां से आपको क्या करना है? यहां से आप क्या करेंगे? यहां से आप लोग दिनेश कार्तिक को बाहर करेंगे। जी हां, दिनेश कार्तिक की जगह पर आप लोग है वो एबी डिविलियर्स को लेंगे। अगर वो टारगेट में चार्ज करने में अगर वो बैटिंग करने आ रहे हैं तो मुझे लगता है लेना पड़ेगा। और यहां से ये जो 3 है ना, इन तीनों में से 2 को आप लोग बाहर कर देंगे। या तो रजत पाटीदार को तो डायरेक्ट कर दीजिए, रजत पाटीदार या फिर विराट कोहली, या फिर विराट कोहली नहीं देवदत्त पैडिकल, इन 3 में से 2 को बाहर कर देंगे, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स। इनको दोनों को आप लोग टीम में रख लेंगे। और जो बॉलर्स है, बॉलर्स में आपको क्या करना है? बॉलर्स में आपको यह करना है कि इनमें से एक को बाहर कर देना। आप सिराज को कीजिए, कायली जेमिसन को कीजिए, एक बॉलर की जगह आप लोग है वो केकेआर के एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि अगर 3 विकेट गिर रही है तो मान के चलिए कि 2 बॉलर्स है जो कि एक और एक 2 विकेट है जो कि निकाल सकता है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। अब देखिए एक जो बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन तैयार करने का। देखिए मान के चलिए आप एक टीम बना रहे हैं, कोई भी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कोई भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। अब देखिए मान के चलिए कि यहां पर आपने है, अब देखिए आप ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाई जाती है। अब देखिए यहां से अगर आप लोग स्मॉल लीग खेलते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको सेफ्टी के लिए दोनों के साथ जाना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए दोनों के साथ जाना पड़ेगा। बट जब आप लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं तो वहां पे आपको रिस्क लेना पड़ता है। अब देखिए अब रिस्क कैसे लिया जाता है। ये 2 प्लेयर है, मान के चलना कि ये 2 प्लेयर है, आपको इन दोनों को लेना है। अब दोनों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है? सिलेक्शन, हाँ बताओ कैसे किया जाता है? मैं आपको बताता हूं कि जो सिलेक्शन है वो कैसे किया जाता है। अब देखिए मान के चलिए कि विराट कोहली और देवदत्त पैडिकल ओपन कर रहे हैं, आपने दोनों को लिया, आपने दोनों को ले लिया। अब आपने अगर दोनों को लिया है तो मान के चलिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखिए ये कोलकाता के बॉलर्स हैं, जैसे कि यहां पे कौन हो गए, यहां पे कोलकाता की तरफ से है वो एक तो प्रसिद्ध कृष्णा हो गए या फिर वरुण चक्रवर्ती हो गए। जी हां, आप मान के चलिए वरुण चक्रवर्ती हो गए, शिवम मावी वरुण चक्रवर्ती हो गए। चक्रवर्ती भी मतलब पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, शिवम मावी भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। तो यहां से आपको अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों को ले रहे हैं तो वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी को आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को भी लेंगे और शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती को भी लेंगे, अब
ये चारों आमने सामने होंगे। अब अगर ये दोनों आउट नहीं होंगे तो उनको विकेट नहीं मिलेगी, बाद में वो गेंदबाजी ज्यादा करते नहीं है तो फिर आपकी ग्रैंड लीग नहीं मिलेगी। अब अगर वो विकेट ले लेते हैं तो फिर आपके ये दोनों बंदे आउट हो जाएंगे, तो फिर आप लोग ग्रैंड लीग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो परफेक्ट 11 प्लेयर चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब कौन से बॉलर लेने पड़ते हैं। अब देखिए आपने क्या किया कि आपने ये टीम बनाई, जैसे कि यहां से मैं रजत पाटीदार को बाहर निकाल देता हूं। रजत पाटीदार है, इसको मैंने एक बार के लिए बाहर किया है। यहां से मैं ग्लेन मैक्सवेल कहां गए, यहां से मैंने ग्लेन मैक्सवेल को लिया। सॉरी, यहां से मैक्सवेल के लिए तो क्रेडिट नहीं है। हां, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, यहां से मैंने ग्लेन मैक्सवेल को लिया। उसके बाद मैं यहां से सुमन गिल को बाहर करता हूं, ऑयन मॉर्गन, और यहां से किसको लेता हूं, यहां से मैं लेता हूं वरुण चक्रवर्ती को। सॉरी, वरुण चक्रवर्ती नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा को लेता हूं, या फिर लॉकी फर्गुसन हो गए। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अब इसको समझने की कोशिश करना। अब मान के चलिए कि आपने है वो विराट कोहली, पैडिकल, मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स। अब इन दोनों को आपने लिया। अब आपको विकेट, आपको लगता है कि अब ये दोनों ग्रैंड लीग में तभी शामिल होंगे। ये कैप्टनसी हटा सकते हो, ये ग्रैंड लीग में तभी शामिल होगी जब ये दोनों बंदे कम से कम 35-40 रन करेंगे। 35-40 रन करने में इनको कम से कम मुझे लगता है 10 से 11 ओवर्स खेलने पड़ेंगे। ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि 10 से 11 ओवर्स है जो कि खेलने पड़ेंगे। अब आपको बॉलर्स कौन से लेने हैं, आपको बॉलर्स ये लेने हैं कि 10 ओवर्स के बाद 12 से 16 ओवर के बीच में कौन सा गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का विकेट वही निकालेगा, तभी आप ग्रैंड लीग में आएंगे। और उसके ऊपर जो वन डाउन आएगा रजत पाटीदार, उसको भी हमें जल्दी आउट कराना है। तो अगर 2 विकेट्स 12 से 16 ओवर के बीच में गिर रहे हैं तो मान के चलिए फिर हमें वही बॉलर्स को लेना है और हमें इन दोनों से भी रन्स करवाने हैं। तो फिर जो डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं उनको आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको मान के चलना है कि ये दोनों आउट नहीं होंगे, दोनों ही 30-40 रन है वो करके जाएंगे। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं। ये चीज आप सामने वाली टीम जो पहले बैटिंग करे तो उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों को बताऊंगा तो सेम चीजें होगी, इसलिए मैं आपको केवल एक टीम पे बता रहा हूं कि इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, एक जो मैच होता है वहां पे एक स्कोर बनता है, टीम चेस नहीं कर पाती। अब जैसे कि मान के चलिए कि अगर हाई चांसेस है कि कोलकाता की टीम मान के चलिए पहले बैटिंग करती है और 180 रन बना देती है। 180 रन तभी बनेंगे जब मुझे लगता है मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स मतलब रन्स करेंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपने टीम बनाई, आपको इन दोनों में से किसी एक को छोड़ सकते हैं। यहां से किसको, पैडिकल और विराट कोहली में से, और यहां से एबी डिविलियर्स भाई साहब आ जाएंगे। उसके अलावा यहां से आप लोग है वो एक्स्ट्रा बॉलर आपकी टीम में यहां से आ जाएगा। हाँ, अब देखना, अब आपको लगता है कि बेंगलोर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है वो बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए इसका मैं आपको रीजन बताता हूं कि 170 की तो 170 करेंगे तो मान के चलिए इन तीनों के बैट से रन्स निकलेंगे, या फिर यहां से एक बाहर करके देवदत्त पैडिकल को ले सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन में आपको बस चीजें बता रहा हूं कि इस तरीके से। अब देखिए, मान के चलिए कि अगर 170-80 रन बन रहे हैं तो मैक्सवेल कैप्टन वाइस कैप्टनसी मुझे लगता है इन तीनों को ही आपको देनी पड़ेगी। तीनों में से 2 को कैप्टनसी ग्लेन मैक्सवेल को दे सकते हो, या फिर यहां से कैप्टनसी विराट कोहली को और वाइस कैप्टनसी है जो कि ग्लेन मैक्सवेल को आप देख सकते हो। इस तरीके से आपने मान लीजिए आपने ये कर दिया। अब 170-80 रन बन गए, 170-80 रन बन गए और 5 विकेट गए, जहां पे 5 विकेट में से मुझे लगता है सुनील नारायण ने और फर्गुसन ने वो विकेट निकाल लिए। अब आपको ये मिल सकता है कि केकेआर की टीम शायद उस टारगेट को चेस ना कर पाए। केकेआर की जो टीम है वो उस टारगेट को चेस ना कर पाए, तो इसके लिए वापस यहां पे बेंगलोर के सारे बॉलर्स आ जाएंगे, बिकॉज जो विकेट निकालेंगे तभी वो टारगेट को चेस नहीं कर पाएंगे। और अब विकेट्स निकाल रहे हैं, अगर हमने यहां पे मोहम्मद सिराज को लिया है, हर्षल पटेल को लिया है, तो मान के चलिए कि जो शुरुआत के बैट्समैन हैं वो सारे जल्दी आउट होंगे, क्योंकि अगर वो जल्दी आउट नहीं होंगे तो फिर ये कुछ काम के नहीं है। तो मान के चलिए सुमन गिल और वो आउट हो गए। अब यहां से बीच में से हमने ऑयन मॉर्गन को लिया, जो मान के चलिए कि जल्दी विकेट्स गिरेंगे तो फिर थोड़ा सा पारी को संभालने की कोशिश करेंगे, और एक यहां पे सुनील नारायण हो गए जो कि आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं।
समझ रहे हो? आपको कुछ पॉइंट है जो कि दे सकते हैं, या फिर सुनील नारायण की जगह आंद्रे रसल हो गए। समझ रहे हो? ऐसा आप लोग कर सकते हो जिससे कि आपकी परफेक्ट टीमें बनेगी। मतलब देखिए, हर मैच में आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस तरीके से अगर आप लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मान के चलिए कि इस आईपीएल आप ग्रैंड लीग जीतने वाले हो दोस्त। आप लोग ग्रैंड लीग जीतने वाले हो अगर इस तरीके से आप लोग टीमें बनाएंगे। सारी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिए कि जो बॉलर्स, कोई बॉलर्स अगर किसी बैट्समैन के सामने रन्स, मतलब कोई अगर विराट कोहली के सामने है जो कि अगर कोई बॉलर गेंदबाजी कर रहा है, तो आप इन दोनों को मत लीजिए ग्रैंड लीग में। कौन सा गेंदबाज कहां पे आ रहा है, किस बैट्समैन के सामने आ रहा है, जिस बैट्समैन को हमने लिया है उसके सामने मैक्सिमम ओवर्स कौन सा गेंदबाज करेगा। जैसे कि मान के चलिए कि ग्लेन मैक्सवेल आएंगे ना, जब ग्लेन मैक्सवेल आएंगे तो मैक्सिमम जो ओवर्स है, जो कि मिडल ओवर्स, जो सुनील नारायण हो गए, ये उनके सामने ज्यादा गेंदबाजी करेंगे। तो या तो आप मैक्सवेल को लीजिए या फिर उन बॉलर्स को लीजिए। उन बॉलर्स को लेते हैं तो मैक्सवेल आउट, और अगर मैक्सवेल को लेते हैं तो फिर उनको मत लीजिए, बिकॉज वो इनको खेल नहीं जाएंगे तो फिर उनको विकेट नहीं मिलेगी। और इस तरीके से मुझे लगता है कि आप बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बाकी टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो दोस्तों, आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, जो चीजें मैंने आपको क्लियर की है कि किस तरीके से आप टीम बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।